अब आ गए हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की साइट पर। ये उसकी ऑफिशियल साइट है श्रम विभाग की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम किस तरह से शुभ शक्ति योजना में हमारे जो फॉरम है उनको देख सकते हैं। इसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि शुभ शक्ति योजना की जो पीडीएफ है कि शुभ शक्ति योजना है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो अब हमने खोल लिया इसकी पीडीएफ, तो खुल गई यहाँ पर। तो ये शुभ शक्ति योजना है। शुभ शक्ति योजना का जो उद्देश्य है वो है हिताधिकारियों, हिताधिकारी मतलब श्रमिकों, जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है। जैसे वो जो नरेगा जाते हैं तो नरेगा कार्ड होता है ना, नरेगा कार्ड बना हुआ है। तो श्रमिकों की वयस्क और अविवाहित पुत्रियों, ध्यान देना, अविवाहित पुत्रियों के लिए भी ले सकते हैं, तथा अविवाहिता महिलाओं के लिए, महिला जो श्रमिक हैं उनको सशक्त और आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कन्यादान योजना में आपकी पुत्री का विवाहित होना जरूरी है, लेकिन शुभ शक्ति योजना में उसका विवाहित होना जरूरी नहीं है, केवल उसकी उम्र 18 वर्ष की होनी ही चाहिए। यह योजना संपूर्ण राजस्थान में प्रभावशाली है। योजना 1 जनवरी 2016 से लागू हुई। और अब हम देख लेते हैं कि योजना में जो देय कितना लाभ है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला श्रमिक या फिर श्रमिक की वयस्क मतलब 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी व अविवाहित पुत्री को 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता देय होती है। पात्रता एवं शर्तें: लड़की के पिता या माता दोनों में से कोई ना कोई श्रमिक होना चाहिए या उसके पास नरेगा कार्ड होना चाहिए। हिताधिकारी, हिताधिकारी मतलब श्रमिक से समझो आप, श्रमिक की अधिकतम 2 पुत्रियों तक ये प्रोत्साहन राशि देय होगी, 2 से ज़्यादा को नहीं मिलेगा। महिला श्रमिक अविवाहित हो और श्रमिक की पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कम से कम न्यूनतम आयु होनी चाहिए। श्रमिक की पुत्री की कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए, ये भी इसमें एक शर्त है। और श्रमिक की पुत्री के नाम से बचत बैंक खाता होना चाहिए। और श्रमिक का स्वयं का आवास अगर है उसका तो उसमें शौचालय अवश्य होना चाहिए। और जो आवेदन की तिथि से 1 वर्ष अवधि में श्रमिक, आवेदन की तिथि से पूर्व की 1 वर्ष अवधि में श्रमिक ने कम से कम 90 दिन का उसका जॉब कार्ड होना चाहिए, 90 दिन उसने काम किया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इनका प्रोत्साहन राशि जो श्रमिक को मिलेगी उसका भौतिक सत्यापन कौन कौन कर सकते हैं? तहसीलदार और बीडीओ और एईएन, इवन प्रधानाचार्य भी कर सकता है माध्यमिक विद्यालय। तो किस लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है? प्रोत्साहन राशि का उपयोग श्रमिक की पुत्री अपने विवेक के अनुसार आगे की शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने और स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने और कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने इत्यादि में कर सकती है। आवेदन की समय सीमा और स्वीकृति की प्रक्रिया: आवेदन पत्र भरकर आप स्थानीय श्रम कार्यालय, जो कि हर जिला स्तर पर होता है, लेबर डिपार्टमेंट, श्रम विभाग, वहाँ पे आप करा सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत, आप ऑनलाइन किसी भी ई-मित्र पर जाकर भी आवेदन भर सकते हैं। और आवेदन की अगर कब आवेदन करने उसकी समयावधि की बात करें तो अविवाहित पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक आवेदन आप कर सकते हैं। जब भी आपकी बेटी 18 वर्ष की हो गई उससे 6 महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसकी शादी होना आवश्यक नहीं है, आप अविवाहित पुत्री ही इस योजना का लाभ ले सकती है। कन्यादान योजना का लाभ पुत्रियों के माँ बाप को दिया जाता है और यह योजना स्वयं पुत्री के लिए है ताकि वो कोई अपना रोजगार कर सके या फिर उच्च शिक्षा के लिए या फिर अपना कौशल विकास का प्रशिक्षण ले सके। तो जैसे ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है
उसके 6 महीने बाद तक आवेदन किया जा सकता है। और आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होंगे वो मैं अभी बता देता हूँ। ये यहाँ पर आवश्यक आवेदन के साथ जो संलग्न किए जाने आवश्यक दस्तावेज हैं वो हैं श्रमिक के पंजीयन परिचय पत्र की प्रति, मतलब श्रमिक का जो जॉब कार्ड है, नरेगा कार्ड है वो, और श्रमिक की जो पुत्री है जो इस योजना का लाभ लेना चाह रही है उसके बैंक खाते की पासबुक होनी चाहिए, उसी के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, और श्रमिक का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और बेटी ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है इसके लिए कोई भी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या फिर मार्कशीट होनी चाहिए, और श्रमिक की जो पुत्री है और पुत्री कम से कम 8वीं पास होनी ही चाहिए, उसकी अंक तालिका होनी चाहिए राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी निजी विद्यालय से। और यही सारे आवश्यक दस्तावेज हैं। तो अगर इन सारे आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति आपने ढंग से की है तथा आप इसके योग्य हैं, पात्रता शर्तें जैसे हमने बताई कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक श्रमिक है, नरेगा जॉब कार्ड धारक है, आपकी 18 वर्ष की उम्र हो गई है, भले ही आपकी शादी नहीं हुई हो, आप कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए, और आपके पास पासबुक, एक अपना खुद का बैंक खाता होना चाहिए और उसकी पासबुक होनी चाहिए ऐसी स्थिति में। और अगर आपके जो श्रमिक पिताजी हैं या माताजी हैं उनके पास पक्का मकान है तो उसमें शौचालय अवश्य होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं। तो इन शर्तों को जब आप पूरा करते हैं तो फिर आपको अपने कौशल विकास बढ़ाने के लिए या फिर आगे की शिक्षा के लिए 55,000 रुपये की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है, सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आती है वो। और ये है श्रम विभाग द्वारा संचालित शुभ शक्ति योजना। अब हम जानते हैं अगर हम शुभ शक्ति योजना का आवेदन करते हैं तो फिर हम कैसे उसको ट्रैक करेंगे, कैसे देखेंगे कि हमारे आवेदन की स्थिति क्या है। तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये अलग अलग होम, अबाउट अस, तो इसमें हम जाएंगे BOCW बोर्ड में, और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कीम है इस पर क्लिक करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कीम पर क्लिक करके और फिर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे भरतपुर सेलेक्ट किया, और यहाँ पर अर्बन रूरल, तो रूरल जैसे गांव गांव का ही कर लेंगे हम। ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, आप कौन सा भी कर रहे हैं, नगर, पहाड़ी, द्वीप, जो भी है। तो हम जैसे नगर सेलेक्ट कर लेते हैं। और पंचायत, आप कौन सी पंचायत आप इनमें से देखना चाहते हैं तो आप कोई सी भी देखिए, गंगापुर, मूडिया, मूलोती। सो मोरा का देखते हैं, अगर आप मोरा का देखते हैं। स्कीम का नाम अगर हम देखते हैं तो शुभ शक्ति योजना, ये रही शुभ शक्ति योजना। और इसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ जितनी भी मोराके में से एप्लीकेशन है वो आ जाएंगी। मोराके में कोई एप्लीकेशन लगा नहीं रखी तो हम जाते हैं, नहीं ये लगा रखी है, ये 4 एप्लीकेशन है, ये नई एप्लीकेशन आई है, ओम प्रकाश के नाम से रामलीला इन्होंने लगा रखी है। और अगर हम इसमें देखें डीग, मैं मेरे गांव का देखता हूँ क्या हाल है इसमें। तो डीग में हम जाएंगे परमद्रा शुभ शक्ति योजना, और हम देखेंगे कि किसने एप्लीकेशन लगा रखी। तो परमद्रा में आप देख पा रहे होंगे ये रही, ये देवो की एप्लीकेशन है जो कि उसका क्लियरिफिकेशन अभी चाहिए, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराएं। जीवाराम ने जो लगाई वो रिजेक्ट हो गई है। और सीमा लाल सिंह, ये हरवान सिंह, इन्होंने सब भर रखी है, इनका अभी क्लियरिफिकेशन चाहिए, मतलब पूरा उनका पेमेंट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं दस्तावेज में कमी है। और बदन की ये रिजेक्ट हो गई। तो इस तरह से हम इसको सीधे ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर BOCW में जा कर के और डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कीम में जा कर के। सो ये पूरी शुभ शक्ति योजना की हुई जानकारी। और हम अपने अगले वीडियोस में बताने वाले हैं देवनारायण योजना के बारे में। देवनारायण योजना में बहुत सारी योजनाएं आती हैं, जिसमें देवनारायण गुरुकुल योजना, देवनारायण आवासीय विद्यालय योजना, देवनारायण छात्रावास योजना, देवनारायण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। तो इन सब योजनाओं के बारे में हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं आगे। सो थैंक यू सो मच।